तो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी ऐप क्लास के अंदर। तो वैभव आ चुके हैं, मदन आ चुके हैं हमारे साथ, चाचा चौधरी नमस्कार बेटा। तो सब बच्चे क्लास के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है जी। और अभी हमारा जो है मॉक टेस्ट नंबर 9 है। तो रोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार बेटा। सब बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन को स्टार्ट करेंगे। डेंसी आ चुकी है, प्रणाम, चाचा चौधरी आ चुके हैं, नमस्कार बेटा। तो सब बच्चे क्लास के साथ कनेक्ट हो जाइए, भाई क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक बेटा जी। और मैं आपको बता रहा था आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है जी। तो ये मॉक टेस्ट काफी जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, प्रोडक्टिव होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो चतुर नमस्कार, श्वेता नमस्कार बेटा, रोहन नमस्कार, सब बच्चों को नमस्कार जो है। सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ठीक है जी। तो सब बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, जल्दी जुड़ जाइए सब लोग जो है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करेंगे, ओके जी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारी क्लास है मॉक टेस्ट वाली, बट आई हैव प्लान, जो मैंने प्लान किया बेटा वो ये है कि हम ये कम से कम 10 सेशन लेंगे मॉक टेस्ट जो है, उसके बाद आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे, ठीक बेटा, कि कैसे करना आगे। सुप्रिया आ चुकी है, नमस्कार बेटा। और आपको भी सुप्रिया, हैप्पी छठ पूजा बेटा, ठीक है जी। तो सब बच्चों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मदन कह रहे जूम मीटिंग में सॉल्यूशन कुछ निकलता नहीं बेटा, बच्चे अपने अपने बोलते रहते हैं। तो पल भी आ चुकी है, सिमरन, मदन, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर ले, ठीक है जी। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, सब बच्चे कनेक्ट हो जाए जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा आज की क्लास का, देखिए। तो पहला मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है तो बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है बेटा। 500 रुपीज़ फी कर दी गई है और 3 स्टेप होते हैं। जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फाउंडेशन बैच पे, फिर आप दूसरा पेज आपके सामने ये आता है, फिर यहाँ पे आप लाइव कोर्स पे जो है क्लिक कर दीजिए और फिर आपके सामने ये आ जाता है बाय नाउ। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। रमन नमस्कार बेटा, दानिश फैंटेस्टिक भी आ चुके हैं, नमस्कार, ठीक है। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि सुबह के टाइम पे हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर किसी बच्चे का छूटा हुआ है तो क्लास को मिस ना करें। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो आज पहले शुरू होगा हमारा वोकैब से। तो आज फॉर्मेट चेंज कर दिया, वोकैब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसीज है बेटा। बेसीज का एंटो बताना है कि इसका एंटो क्या होगा इस क्वेश्चन का। इम्प्लोर होगा, एग्जॉर्ट होगा, कमांड होगा या इन्वोक, ये आपने बताना है कि चारों में से एंटो कौन सा है इसका। और बताने का टाइम 5 से 10 सेकेंड है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें बीसीज का मतलब क्या होता है, मैंने आपके आंसर देख लिया सबके। रिक्वेस्ट करना होता है, निवेदन करना होता है, प्रार्थना करना होता है। तो वैभव, मदन, सिमरन यहाँ पर तो बेटा प्रार्थना करना है, तो इसका क्या आएगा यहाँ पर, इसका बेटा इम्प्लोर तो याचना करना है, इन्वोक आह्वान करना, ये सिनोनिम हो गए। अब बात हो रही है एंटोनिम की, तो सुप्रिया यहाँ पे कमांड आएगा बेटा। एग्जॉर्ट होता है सलाह देना, वो सलाह देना होता है, तो बेटा यहाँ पे दानिश जाएगा कमांड, आदेश देना। तो यहाँ तो आप निवेदन कर रहे हैं, यहाँ आदेश दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो जाते हैं, ध्यान रखिए बात सुनाई जी। तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बन जाते हैं। आपसे गुड इवनिंग बेटा। चलिए देखिए, ठीक है बेटा, मदन एक टेस्ट दे देंगे, दिन में याद दिला देना मुझे, डेफिनेटली टेस्ट दे देंगे आप बच्चों को, ठीक है ना। चलिए इवेल्युएशन टेस्ट में, बिल्कुल। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, सेगेसियस। सेगेसियस का बताइए एंटो कौन सा है। प्रूडेंट होगा, इंजीनियस होगा, इग्नोरेंट होगा या एस्ट्यूट होगा, ये आपने बताना है, ठीक है जी। बताने का टाइम वही है 5 से 10 सेकेंड, ये आपने बताना है जी। ठीक है, नाउ लेट मी स्टेट, मैं आपको समझा दूं बेटा। यहाँ पर सेगेसियस क्या होता है, एक प्रकार से हम प्रूडेंट के सेंस में इसको अप्लाई करते हैं। बुद्धिमान होता है, वाइज होता है, समझदार होता है, तो उस सेंस में इसका यूज करते हैं बुद्धिमान के संदर्भ में। बात सुनाई थी, बुद्धिमान, या इसको हम वाइज भी कह सकते हैं, राइट, वाइज भी कह सकते हैं। अब बात आती है इसका, हाँ विजडम कहें, वाइज कहें, वही बात है।
अब बात आती है एंटोनिम कौन सा है, तो बेटा इसका एंटोनिम क्या होगा हमारा, ये तो समझदार है, बुद्धिमान है, और दूसरा है बेटा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या होता है, अनजान, मूर्ख, अनभिज्ञ, जिसको किसी चीज का पता नहीं है। तो इग्नोरेंट क्या होगा, इसका एंटोनिम हो गया जी। तो आपसा रमन यहाँ पे आप ठीक बेटा मदन, तो ये इग्नोरेंट इसका एंटोनिम हो गया। प्रूडेंट क्या होता है, समझदार। इंजीनियस क्या होता है, सरल या साधारण, ये सरल या साधारण होता है। और एस्टिट्यूट क्या होता है, ये होता है बेटा चतुर या चालाक, तो ये चतुर या चालाक होता है बेटा। बात समझ गए। तो नेहा वैभव कंसेप्ट करोगे मदन आप बच्चों को, जो जो वर्ड आपको ऐसा लगता है कि इसमें से आपको जो वर्ड नहीं आता है तो आपको उसको नोट कर लीजिए फौरन, वेट ना करें, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये आपने दोनों वर्ड कर लिए। नेक्स्ट चलेंगे बेटा इसी के अंदर। तो हमेशा जो पढ़ते समय ये ध्यान रखें, पढ़ते समय जब भी आप कोई मॉक टेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरी क्लास में किसी और क्लास में है, तो आपके पास रजिस्टर जो होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का आपने सिनोनिम बताना है बेटा। सिनोनिम हमारा क्या होगा, अपीलिंग होगा, बोरिंग होगा, स्टूपिड होगा या टायरिंग होगा, चारों में से कौन सा होगा ये बताइए। बहुत ही आसान है ये। तो अब जो है दो एंटोनिम के बाद अब आ गया है सिनोनिम्स, दो क्वेश्चन। तो बेटा फैसिनेटिंग का होता है मनमोहक, मन को अच्छा लगने वाला, आकर्षित करने वाला। तो उस आधार पर यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा, ये आएगा बेटे अपीलिंग, जो अपील करता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो मन को मोहता है। अर्षिता नमस्कार बेटा। सिमरन। और इसका बोरिंग आप जानते हैं मोनोटोनस होता है। टायरिंग क्या होता है, थकाने वाला, जिसको आप टेडियस कहते हैं। और स्टूपिड क्या होता है, एक प्रकार से ये सेंसलेस होता है, ठीक है बेटे। तो ये जो हमारा अपीलिंग आएगा थर्ड का जो है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, कंडम। कंडम का कमेंट होता है, डिनाउंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, अप्रूव होता है। सिनोनिम बताने हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे यूज होगा। इस क्लास के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको जो होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है। वहां पे मैं आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड, कई बार 45 सेकंड का पोल दे देता है, यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 से 10 सेकंड। तो आपकी स्पीड 3 गुना बढ़ जाती है इसमें। तो आपसे मदन यहाँ पे देखिए, सिमरन, रोहन। तो बेटा कंडम क्या होता है, किसी की आलोचना करना, किसी को ब्लेम करना। तो आलोच करना या ब्लेम करने के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है चारों में से जिसको मतलब ब्लेम करना है, तो बेटा उसका वही है डिनाउंस, ये ब्लेम करना होता है। पूजा नमस्कार बेटा। तो वैभव इसका सेकंड आएगा, डिनाउंस जो है ये भी एक प्रकार से किसी को ब्लेम करना, किसी को इल्जाम लगाना, किसी को इम्प्यूट करना। और इसका दूसरा वर्ड क्या होता है, इम्प्यूट भी होता है, IMPUTE, इम्प्यूट। ये भी बेटा एक प्रकार से ब्लेम करना ही होता है। तो रमन, चिन्ह, वैभव, जब भी कोई नई वकैब आती है, नया वर्ड आता है, सो यू पीपल मस्ट नोट डाउन द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। चलिए जी। डिमोरलाइज मदन अलग चीज होती है। डिमोरलाइज होता है किसी के उत्साह को कम करना, उत्साह कम करना अलग चीज होती है बेटा। चलिए, कमेंड होता है प्रशंसा एक प्रकार से, कॉम्प्लीमेंट किसी को उपनाम देना, किसी की तारीफ करना, अप्रूव होता है सहमति। तो ये अलग वर्ड है। एंटोनिम आपने कर लिया, सिनोनिम आपने कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम जो है, नेक्स्ट है हमारा वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके दो क्वेश्चन आएंगे। व्हाई डिड यू बीट हिम, आपने उसको क्यों पीटा, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा जो इसको जस्टिफाई करेगा, बताइए। आपके एमटीएस में, स्टेनो में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो बहुत लेंथी ना हो, बहुत बैलेंस हो, लेकिन लॉजिक के साथ हो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो दानिश, साजा चौधरी, वैभव, सुप्रिया, इसमें कौन सा बनेगा बेटा। पहली बात तो डिड लिखा है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है P.I पास इंडेफिनिट के अंदर। तो पास इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं, आज ही पढ़ाया था मॉर्निंग क्लास में, व्हाई वॉज ही बीटन बाय यू। तो बेटा ये जाएगा बी वाला। बात समझ जी। सो इन द मॉर्निंग सेशन आई इलिस्ट्रेटेड, आई एक्सप्लेन दिस वन, कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है और क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो हम ध्यान रखिए बेटा। नेक्स्ट चलिए इसमें, तो इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 6 नंबर, प्लीज वॉश ऑल द डिशेज, कृपया सारी डिशेज को वॉश कीजिए। तो दानिश, चिमने, सिमरन, आप सब पूजा, इसमें बताइए कौन सा बनेगा। चारों ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, एंड देन रिलेट योर आंसर।
द क्वेश्चन इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स, नॉट सो इंट्रिकेट, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट या कॉम्प्लेक्स नहीं है रोहन, ये दानिश, क्योंकि बेटा इसमें प्लीज आया हुआ है, और जहाँ प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आ जाते हैं, प्लीज या काइंडली, तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, तो उस आधार पे क्या आता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो उस आधार पर ये 4 वर्ड आ जाते हैं, फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बेटे, वॉश ऑल द डिशेज, वॉश ऑल द डिशेज, ठीक है, बाकी सब सेम है। So you are requested to, you are advised to, you are commanded to, and we are acquainted with all these structures because we have already read, हम पहले पढ़ चुके हैं इनको। आगे चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, इसमें जो है एक सुप्रिया है, राइट जी, और एक सिमरन है। इसके अंदर कितनी खुश हो रही है हमारी क्लास में आकर के कि सर पढ़ा रहे हैं और हम देखे पढ़ रहे हैं। एक डैंसी भी बता रहे हैं, ठीक है बेटा, बहुत खुश है बच्चे हमारी क्लास में आकर के, और क्या चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। मदन भी कह रहे मैं भी खुश हूँ जी बेटा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर जो कंसेप्ट है बच्चों, 7 नंबर पे आ जाइए। तो आर यू कमिंग विद अस, ईशा आस्क्ड निशु। तो ये बेटा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आरवी कहते हैं, और ये बच्चे आरएस हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, ये आरएस हो गया, ठीक है। अब बनाइए क्या बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे आंसर देने में, ये तो आसान है, ये मैं आपको टीच भी कर चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहली बात तो हम जान ले बी आएगा। बी क्यों आएगा बेटा, क्योंकि इसमें अगर आप सिंपल नोट करें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और यहाँ पर आर से शुरुआत हुआ है। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत एचवी से होती है, खासा रिपोर्टेड स्पीच की लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो ये आस से बनता है। तो ईशा आस निशा, ठीक है जी। और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ या वेदर में से एक का प्रयोग होता है, तो आपने इफ लगा दिया, आपने इफ का प्रयोग कर दिया। और सेंटेंस कौन सा है, आर यू कमिंग विद अस, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बेटा हमारा जो है यू करेगा किसके अनुसार, शी वॉज गोइंग विद अस, बस में जी। तो यहाँ पर जो है कमिंग रखना, गोइंग करने की जरूरत नहीं है, कमिंग ही आएगा, गोइंग की जरूरत नहीं है, बस में जी, बिल्कुल। तो कम को कम रखिए, ओके। तो बात क्लियर होगी सब बच्चों को, किसी प्रकार का डाउट, मदन, ईशान, सैफाली, सब बच्चों को, डेंसिटी बेटा। चलिए, तो बहुत छोटी छोटी जो बारीकी बातें हैं कि कंजक्शन क्या आएगा, फॉर्म कौन सी है, इसको पहचान के करना होता है, उसको पहचान के करना होता है आपको जी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, और क्या इसमें जानिए। मैं आपको बता रहा था जिन बच्चों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले सकते हैं, बहुत आसान प्रक्रिया है, मात्र 500 रुपये फीस कर दी है पूरे मंथ की, जिसमें आप दोनों बैच में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें प्रक्रिया ये होती है, जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो ये पेज ओपन होता है, तो आप फाउंडेशन बैच पे क्लिक कर दीजिए। सेकंड पेज ये आपके सामने आएगा, लाइव कोर्स पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ बाय नाउ पर जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या बेटा हमारा, इसी के अंदर जान लीजिए 8 नंबर। आई सेड टू माई सिस्टर वेयर वर यू दिस इवनिंग। आप जो है शाम को कहाँ थी, इसमें बताइए कौन सा बनेगा। इसमें काफी बच्चे घूमेंगे मुझे मालूम है। पेपर का क्वेश्चन है, PYQs का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान से बनाइए। प्यारे बच्चों, सेंटेंस के अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, जो यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, तो वेयर से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव वर्ड है ये वाला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या बनेगा इसका, सिंपल सी बात है 8वीं का बेटा, इसमें सिंपल सी बात है। बी क्यों आएगा सुन लीजिए, क्योंकि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो आस्क आ गया, सेड टू, माई सिस्टर का माई सिस्टर, और ये वेयर, तो वेयर का हमने वेयर ले लिया। जब भी कोई WH फैमिली, जब भी कोई WH फैमिली आता है वर्ड, आपको अच्छी तरह बताया ना, तो इफ आता है, ना दैट आता है, ना वेदर आता है, मतलब कंजक्शन कुछ नहीं आता। तो सिमरन, ईशान, सिम्मी, हाँ ठीक हो बेटा मैं, रमन, यहाँ पे देखिए तो इसमें वेयर
और ये यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो माय सिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सी जाएगा। ये हमारा पास्ट है, ये है सिंपल पास्ट, तो इसका हेड बीन से बनेगा। तो ये भी एक नया तरीका है, ठीक है जी, ये भी एक नया तरीका है कि आप सेंटेंस को सिंपल पास्ट को हेड के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो बेटा इसका हमारा हेड बीन बनेगा। फिर हमारा दिस का क्या हो गया, दिस का हमारा दैट हो गया, दिस इवनिंग का दैट इवनिंग, वही। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, लास्ट में हमने यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। लास्ट में जी मदन, तो वाजवर्ड चेंज हो गया बेटा हेड के अंदर। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। और बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, इसमें बेटे बच्चे ऐसा करते हैं कि वर्ब को यहाँ पर कई बार हैज बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, बात में जी। तो इस प्रकार से करेंगे। तो सिमनी क्लियर हो गया, सुप्रिया, मदन, आप बच्चों को, रमन, ठीक बेटा, ऐसे बनाएंगे इसको। नेक्स्ट चलिए। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्टेनो का पेपर, आप हमारे विद्यार्थी हैं, पढ़ते आ रहे हैं मुझसे, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। टाइम विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, समय खुद बताएगा, बस क्लास मिस ना हो, ध्यान रखिए जी। बिल्कुल हो जाएगा, मतलब चिंता मत करो, हार्डवर्क किया आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। 9वें पे आइए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना हमें इसका जो है। अच्छा आप छठी बेटा, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। रोहन, वैभव, देखो बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर। ये बड़ा मुश्किल है जज करना कि दोनों भाइयों में से कौन सा बड़ा है। अब लगाइए कौन सा आएगा इसमें से, ठीक है जी, 5 सेकंड में। इन द प्लस क्लास ऑफ माइंड आई माइट हैव स्टेटेड आउट कि अगर एक ही परिवार के मेंबर है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, उनमें ब्लड रिलेशन है, तो एल्डर आता है बेटा, ओल्डर नहीं आता। ओल्डर कब आता है, जब दूसरे पद जो है, दूसरे बाहर व्यक्ति है, तो यहाँ एल्डर आएगा, क्योंकि वहां पे क्या कह रहा है, 2 ब्रदर्स है, 2 भाई हैं और 2 सगे भाई हैं, रियल ब्रदर है, तो वहां एल्डर आता है। और जब किसी आउटसाइड पर्सन से आप कंपैरिजन करते हैं तो वो ओल्डर आता है बेटा। तो हिमांशु, पल्लवी, मदन, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड दैट एग्जैक्टली आई हैव ऑलरेडी टॉट। ये मैं पहले टीच कर चुका हूं बच्चों को, ठीक है, शक्ति सिंह जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए आप में से कई बच्चे बीच में छुट्टी करते हैं, छुट्टी मत किया करो बेटा, आप लोगों की ही क्लास है, आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा है, ठीक है ना, और नहीं पढ़ोगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, मेरा नहीं बेटा। मेरी पढ़ाने की फ्रिक्वेंसी चाहे क्लास में 1000 बच्चा है, चाहे 700 है, चाहे 2 बच्चा है, वैसी रहती है, उसको मैं कभी डाउन नहीं करता, ये मेरा नेचर है शुरू से ही, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस बात को जो है। तो इसलिए आप लोग जो है, आपको सबको पता है मंडे टू हमारी फ्राइडे क्लास होती है। दिवाली की 2 छुट्टियां हो गई थी, मैंने दिवाली की 2 छुट्टियों को देखते मैंने एक क्लास और रख दी थी, शनिवार को भी क्लास ली थी मैंने, आप सबको पता है, ठीक है जी। दानिश करें, क्या बोले सर, जी बेटा ट्रांसलेट करके बताऊंगा। चलिए अब आते हैं इस पर जो है जी, रोहन समर्थ पोल जैसा आएगा तो आप बच्चों के सामने हाईलाइट कर दिया जाएगा बेटा, वैसे चिंता मत कीजिए, ठीक है। बाकी आप बच्चों को आदत पड़ चुकी है ऐसे पढ़ने की भी, तो कोई एक चीज के पीछे हमें उसका आदी नहीं बनना है, हैबिचुअल नहीं बनना है। पेपर में तो कोई पोल नहीं होता, पेपर भी दे के आते हैं हम लोग। चलिए तो पोल जल्दी आ जाएगा। यू शुड अवेल ऑफ योर एवरी अपॉर्चुनिटी, आपको लाभ उठाना चाहिए प्रत्येक अवसर का, टू प्रैक्टिस योर स्किल, अपनी प्रतिभा को प्रैक्टिस करने का, उसका उपयोग करने का। बताइए इस स्ट्रक्चर को हम किससे चेंज कर सकते हैं, 4 ऑप्शन पढ़िए। तो रमन, पूजा, चाचा चौधरी, मदन, यहाँ पे आपसे, दानिश, शक्ति, रोहन, रमन। तो बेटा आपको पता अवेल के साथ में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और अवेल उन क्रियाओं में से एक क्रिया है जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लाती है, तो अवेल के साथ ऑफ जरूर आता है बेटा। लेकिन जब अवेल के साथ ऑफ लगाते हैं तो इसकी जो पोजीशन होती है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, वो ऑफ से पहले आती है, तो ये जाएगा बेटे अवेल योरसेल्फ ऑफ, ये जाएगा ए वाला, ठीक है, ओके जी। सर कहीं ऑप्शन बी में भी हो सकता है, ये नहीं आएगा बच्चे, ऑफ लगाना जरूरी है, ऑफ के बिना नहीं आएगा आंसर, ध्यान रखना,
ऑफ के बिना आंसर नहीं आएगा। ओके, एक चीज फिक्स है तो वही आएगी। ऐसा नहीं कि जिस लड़की से आपका रिश्ता तय हुआ है और वो लड़की अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी बहन से शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान रखिए। जी मदन, तो जो सच्चाई है मैंने आपको बता दी है, जो चीज फिक्स है, जो तय हो गई है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और तय इसमें यह है कि अवेल के साथ प्रेपोजिशन आती है, वो आएगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, नेक्स्ट वाला पॉइंट 11 नंबर, ईडियम्स आ गया यहां पर। अब देखिए, बैंड ओवर बैकवर्ड्स। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या है, चारों ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। जो नई वकैब आती है, मान लो आपको वर्ड नहीं आता तो आपने नोट करना फिर इसको आगे के लिए। बच्चे इसका सी आता है, बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प। ठीक है, सहायता करने के लिए जो जरूरी है वो करना, और विलिंग टू डू एनीथिंग, कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर रहना। ठीक है जी, जी वेरी गुड, पास में जी। तो बच्चे इसका सी जाएगा। And whatever I have understood over here by this vocabulary, that you people are unaware, unacquainted, unfamiliar by this one. So you must note down this information for the time to come. इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए इसी में, नेक्स्ट क्या बेटा, इसके अंदर 12वां जो है, कैन नॉट कट द मस्टर्ड। कैन नॉट कट द मस्टर्ड, तो नेहा सिमरन समर्थ, ठीक है जी, जी समर्थ। तो इसमें बताएंगे चार ऑप्शन को, देखिए कौन सा ऑप्शन इसके साथ डील कर रहा है चारों में से। वोकैब को गूगल पे कोई सर्च ना करें, जो वर्ड आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको सीखो, गूगल पे कोई सर्च ना करें प्लीज। कैन नॉट कट द मस्टर्ड, समवन हु इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू कम्पीट और पार्टिसिपेट, जो व्यक्ति जो है क्या नहीं है, एडिक्वेट नहीं है कम्पीट नहीं करने के लिए और पार्टिसिपेट के लिए, तो बेटा ए जाएगा, ए जाएगा जी। तो मदन, आप शाह, वैभव, रमन, ध्यान रखिए, रोहन, इस प्रकार से ये वकैब सुप्रिया होगा, ठीक बेटा। सो कीप इन द माइंड दिस वन। मुझे ऐसा महसूस हुआ क्लास की आपकी एनर्जी से कि जो 2 वकैब मैंने अभी हाल ही में कराई हैं आपको, ये वाली इडम फ्रेज वाली, आप बच्चों को अधिकतर को नहीं आती। व्हाट आई पर्सनली फील एज ए टीचर। ठीक है जी, चलिए, तो ये मैंने नोट किया है, तो चलिए आगे चलते हैं। सिम्मी कह रहे कौन सा सर, जी बेटा, जो बिल्कुल यहां लिखा है नीचे सिम्मी, वो मुझको भी दिखाई नहीं दे रहा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलिए, दो वक्या मतलब जो 2 इडम फ्रेज में आई थी बेटा, उसकी बात हो रही है। अब आते हैं, ये देखिए बस में जी, इसमें जो है आप देख सकते हैं, और सिम्मी सुप्रिया दोनों हैं, कितने खुश हैं ये कि देखिए भाई सर की क्लास में आ रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं और हम एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, जो है बड़े खुश हैं बच्चे। क्या करें भाई, हमारी क्लास ही ऐसी है जी। आगे चलते हैं बेटा आगे चलेंगे। अब आते हैं 13 नंबर 13। अब दाने शक्ति समझिए इसको। एन अरेंजमेंट, तो बेटा आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। तो अरेंजमेंट जो है फ्लावर का, जो आमतौर पर प्रेजेंट के तौर पे दिया जाता है, ये तो बच्चा भी जानता है, हर कोई बता सकता है, इसको जल्दी बताओ। तो ईशान, रोहन, मदन, जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों, बुके होता है, बुके ये वाला, ठीक है जी। गार्लैंड एक प्रकार से माला होती है, हार होता है फूलों वाला। रीथ भी एक प्रकार से बुनना होता है, माला को कहते हैं इसी चीज को बुनना। और बंडल आप जानते हैं गुच्छा होता है, बंच टाइप जो होता है, बंच टाइप। तो बेटा इसका हमारा ये जाएगा, दीजिए बुके, ठीक है। 14 पाइए, ए लार्ज डीप मेटल पोट यूज फॉर कुकिंग और ओपन फायर, जो खुली आग पर, जिसको एक बहुत बड़ा डीप जो गहरा मेटल पोट जो होता है, जिसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। बस में जी, उसको क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं, कैटल कहते हैं, स्केल्ट कहते हैं, ये कॉलरम, ये आपने बताना है।
नई वकैब है। हो गया, चलिए समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों वो कहलाता है कैल्ड्रन। कैल्ड्रन होता क्या है पहले तो हम ये जान ले बेटा। कैल्ड्रन होता है एक प्रकार से हांडी होती है, हांडी होती है। हमारी जो ग्रैंड मदर गाँव के अंदर, ठीक है, बड़ी बड़ी हांडी रखती थी और उसको अंगीठी के ऊपर रखती थी, वो वाली है हांडी जो है, जिसमें लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हांडी फोड़ते थे, इसमें मक्खन रखा होता था, जो आपने देखा होगा श्री कृष्ण वगैरह में, वो हांडी होता है बेटा। कैटल, कैटल अलग होता है। कैटल वर्ड होता है केतली के लिए लगाते हैं आमतौर पर। कैटल अलग वर्ड, बेटा कैटल तो आ ही नहीं सकता। स्केल्ट जो वर्ड होता है ये वाला, ये कढ़ाई होती है। जो पेन होता है, पेन, पेन नहीं जानते, जो लंबी कढ़ाई टाइप होती है, ठीक है ना। और बैरल आप जानते हैं, बैरल जो होता है जिसको नापने का होता है। बैरल का आप किसी को ऑयल देते हैं, ठीक है, कैरोसिन देते हैं, मिट्टी का तेल देते हैं, बैरल होता है, वो नापने का होता है, मेजरमेंट के लिए होता है बैरल। बस मैं जी, तो हर्षिता सिम्मी क्लियर हो गया। इस प्रकार से इसको हम करेंगे। तो बेटा इसका ये आएगा। और खाली बातचीत में ध्यान है या इसको नोट करने पे भी ध्यान है? क्योंकि ये वर्ड आप लोगों को काफ़ी को आया नहीं है, काफ़ी बच्चों को, 99% को, सब किसी को भी नहीं आया ये। नोट करो इसको, ठीक है रोहन। जी मदन, बिल्कुल आगे चलेंगे बेटा इसी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी में। नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्शन। एरर के दो क्वेश्चन है। आई डन ए लॉट ऑफ वर्क, मैंने बहुत कार्य किया है, टुडे आज, शी सेड, उसने कहा। अब आपने बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में हो, किसी में भी हो, लेकिन इसमें गलती कहाँ है, एरर कहाँ, ये बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिड है और ये पास्ट की हमारी आर भी हमारा पास्ट में, तो बेटे यहाँ डू नहीं आएगा, डिड आएगा। यहाँ पे बनेगा आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क, थर्ड आएगा जी, आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क, ऐसा बनाएंगे इसको हम जो पास में जी। इस पर मत जाइए कि हाँ टुडे दिया है, कुछ एक्सेप्शन केसेस में हम पास्ट में टुडे लगा देते हैं, लेकिन बात यह है कि इसके पास्ट को देखकर, सी सैड लिखा है तो इसके पास्ट को देख के हमने इसी स्ट्रक्चर को बनाया है, ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है पास में जी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना, समझना है, ये नहीं खाली टिक कर दिया आगे चलो, टिक कर दिया आगे चलो। मैं समझा के पीछे क्यों हटता हूँ 5 सेकंड के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लें, एनालाइज कर लें, अगर ये पेपर में आता है तो आपको पता हो। बिल्कुल। तो रमन, पूजा, यहाँ पर आपशा, सिम्मी, सुप्रिया, देखो बेटे नेक्स्ट चलो इसमें, रोहन, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन अब नॉर्मली दिस मंथ। तो कॉस्ट जो है फ्रूट्स वेजिटेबल की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस महीने। प्यारे बच्चों, पहली बात तो कॉस्ट के मुताबिक अगर आप देखें, कॉस्ट के मुताबिक बेटा क्या जाएगा, यहाँ पे हैज आएगा, क्योंकि ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट है, तो हैज आएगा बेटा, हैज आएगा बच्चे यहाँ पर। तो कॉस्ट के मुताबिक आपने यहाँ पर, कॉस्ट के मुताबिक आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हैज आएगा। तो रमन, ठीक है, प्रभात, खुशबू, पास मैच इस प्रकार से करेंगे, तो बेटा यहाँ पे हैज आएगा, हैज आएगा। बात क्लियर हो गई, ये ध्यान रखिए, हैज बीन आएगा, सॉरी हैज केवल। ओके चलिए नेक्स्ट चलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छी तरह किए, ये तो काफी बच्चों को आया भी अच्छी तरीके से। अगले दो क्वेश्चन फिलर्स के हैं, 17 नंबर फिलर्स। बीइंग ए मिलियनियर के तौर पर, ही इज लीडिंग डैश ए लाइफ। जब बीइंग का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में होता है तो उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, के तौर पर, के तौर पर, पहला अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा होता है के रूप में, के रूप में।
तो अगर हिंदी पता होगी तो उसका प्रयोग करना आपको और आसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब मतलब क्या रहा है, मिलियनर के तौर पर ही इज लीडिंग कैसी लाइफ, वो कैसी लाइफ जी रहा है, लग्जूरियस, सुविधाओं से परिपूर्ण जो है। डेस्टिट्यूट क्या होता है, डेस्टिट्यूट होता है पॉवर्टी, पुअर जो है, गरीब की तरह। कंडूसिव होता है इंफॉर्मेटिव, अच्छी, बेहतर, ये इंफॉर्मेटिव होता है, जिसको आप नाइस भी कह सकते हैं। और एक्सपेंसिव, महंगी, आप जानते हैं बेटा। तो इसमें बच्चे यहाँ पर लग्जूरियस आएगा, क्योंकि कंफर्ट का मतलब लग्जरी से होता है, लग्जरी का मतलब कंफर्ट से या मेटेरियलिस्टिक अप्रोच से होता है, भौतिकवाद से होता है। बात में जी आगे चलेंगे बेटा। 18वें के अंदर ही ट्राइड टू माई रिंग, उसने क्या कोशिश की, स्टाइल, स्टील, 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 बताइए कौन सा जाएगा। तो ही ट्राई टू स्टील होता है चुराना, चुराने की बात कर रहा है, और 2+V1 आ गया है, 2+V1 हो गया इन्फिनेटिव। तो ही ट्राइड टू स्टील माई रिंग, ये जाएगा, सी वाला जो है चुराने वाला। बात में जी, ये ध्यान रखिए। तो ये वर्ड हो गया बेटा। तो हमें पहले वर्ड की स्ट्रक्चर को पहचानना, सही स्ट्रक्चर क्या उसकी। अब 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा स्पेल चेक के, 2 क्वेश्चन स्पेल चेक के। और देखो, जिन बच्चों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप बिना संशय के एडमिशन ले लीजिए, आगे बढ़िए। 500 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, ताकि क्लास फ्लो में चलती रहे, ठीक बेटा। चलिए, स्पेल चेक में क्या है, ब्राइड, ब्रिस्क, बार्बरिज्म और ब्रिटल। ये आपने बताना है 4 वर्ड में से एक करेक्ट है, 4 वर्ड में से 3 सही हैं, 3 सही हैं, एक गलत है। तो आपने रॉन्ग बताना है, रॉन्ग कौन सा, गलत कौन सा है। ब्राइड आप जानते हैं बेटा दुल्हन होती है, बार्बरिज्म होता है अराजकता, हिंसक जो होता है। तो इसमें बच्चे एक प्रकार से बार्बरिज्म, तो इसमें ई नहीं आएगा, इसमें से ई को हटा दीजिए, इसमें से ई को ओमिट कर दीजिए। तो मदन, चाचा चौधरी, सिम्मी, सिमरन बात होगी। सो वी हैव टू omit from here ई अल्फाबेट, ई लेटर जो है। ब्रिस्क आप जानते हैं बेटा, ब्रिटल क्या होता है, टूटने वाला, जो वल्नरेबल होता है। तो वल्नरेबल होता है, ठीक है, वल्नरेबल जो होता है उसको हम ब्रिस्क कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं बेटा, ठीक है, कमजोर जो होता है। और ब्रिस्क क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ रहे ब्रिस्क क्या है, तो ब्रिस्क एक प्रकार से बेटा क्वेंट होता है, चालाक होता है। तो ब्रिस्क होता है चालाक, इसको आप क्वेंट कहते हैं। तो दानिश, मदन, सिम्मी ध्यान रखिए, ये वाला तेज कहो चालाक कहो वही बात है, दैट इज सेम थिंग, ठीक है। 20 पे आ जाइए। नेग्लिजिबल, न्यूसेंस, ठीक है, नोटिसेबल, नेबरिंग। 4 में से एक वर्ड करेक्ट है, सॉरी एक वर्ड इनकरेक्ट है और 3 सही है, 3 सही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो बेटा नोटिसेबल, ठीक है, नोटिसेबल ई आएगा बच्चे, इसमें ई को इंसर्ट कर देंगे। तो इसमें ई को आप इंसर्ट कर दीजिए, NOTICE, क्योंकि नोटिस की स्पेलिंग तो आप जानते हैं, नोटिस की स्पेलिंग NOTIC सबको पता है, प्लस एबल को आप जोड़ दीजिए। अब दोनों को आप क्लब कर देते हैं, दोनों शब्दों को, तो क्या हो जाता है, नोटिसेबल हो जाता है, नोटिसेबल हो जाता है जी। तो आप सब क्लियर हो गया मदन, सब बच्चों को, ठीक है। सर क्या करें, कीबोर्ड नहीं है, मतलब समझाने में। तो इस प्रकार से हम करेंगे बेटा, ठीक है जी। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब पल्लवी, दानिश, मदन, इसमें प्रभात। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है और इसमें हमारा क्या क्लोज टेस्ट है। ये क्लोज टेस्ट है, यहां से लेकर के और यहां तक पढ़ लीजिए क्लोज टेस्ट को एक बार। और मैं चाहता हूं आप इसका टोन जो है एक बार पहचान ले, टोन क्या बेटा इसका। ये क्लोज टेस्ट अब से पहले आपके सामने मेरी क्लास में कभी नहीं आया। सो यू नेवर स्टडीड दिस वन इन माय क्लास।
हाँ ये बेटा नया है बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक बार पढ़ लें आप लोग इसको। कोई भी टॉपिक अगर मैं कराऊंगा, मैंने चाहे 6 महीने पहले कराया, 1 साल बाद पहले कराया, तो मुझे याद रहता है। जैसे मैं आपको पहले बोलते नहीं है पहले। लगभग हो गया, ठीक है बेटा। अब आइए पहले क्वेश्चन पे, फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी। क्या कह रहा है? नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कॉन्स्टिट्यूट निर्माण करता है इस सिस्टम का ऑफ कैसा? कलेक्शन डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस, कोलैबोरेट डिफेंस या कंजेस्ट। ठीक है जी, जल्दी बताइए चारों में से कौन सा आएगा। पहली बात तो हमें यह समझना कि हमें आवश्यकता नाउन की है, एडजेक्टिव की है, एडवर्ब की है। तो बेटा यहाँ पर डिफेंस नाउन का काम करे तो यहाँ एडजेक्टिव की आवश्यकता है। तो एडजेक्टिव कौन सा बेटा? कलेक्टिव। कलेक्टिव आएगा बच्चे, बी आएगा। तो आपसा सिमरन, प्रभात, सिम्मी, ठीक है, पल्लवी क्लियर हो गया बेटा। वी नीड एन एडजेक्टिव ओवर हियर, सो ऑन दैट परटेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई बी इन दिस फॉर्मेशन। तो बी का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे सकते, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट रमन, रोहन, नेक्स्ट क्या है बेटा? ये देखिए, ये रमन है, ये रोहन है, दोनों ही खुश हैं कि सर ने जो पढ़ाया है वो पेपर में भी आ रहा है, और जो है बहुत अच्छा इनको महसूस हो रहा है दोनों को। बस मैं जी सिमरन कह रही गर्ल्स हैं ये। बेटा ऐसे पता नहीं चलता है, बचपन में सब एक जैसे होते हैं ना, पता चलता लड़के का ना लड़की का जी। चलिए आगे चलें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर यहाँ पे देखिए। 22 नंबर क्या है समझ लीजिए। आपसे कह रही है ड्रेस गर्ल्स की है। तो बेटा कई बार हमारी मम्मी जो हम बचपन में गर्ल्स की ड्रेस पहना दिया करती थी। कई बार जो मम्मियाँ होती हैं, कई बार लड़कों को भी चोटी बना देती हैं। बड़ी भयानक स्थिति बन रही है आजकल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे में अब थोड़ा सा इसमें 22 नंबर में हम जो देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये रहा 22 नंबर, 22 पे आ जाओ। कह रहा एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रेस्पॉन्स टू। यहाँ पर आइए, म्यूचुअल डिफेंस के लिए एग्री है इन रेस्पॉन्स टू। और कब करेंगे डिफेंस से? कब ये बचाव करेंगे? इन रेस्पॉन्स टू क्या? फाइट, एरियल अटैक या थ्रेट। बताइए। और कहां से होगा? एक्सटर्नल पार्टी से, बाहरी पार्टी से। तो शक्ति रमन यहाँ पे जल्दी चाचा चौधरी, जल्दी बताओ बेटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर अटैक आएगा, अटैक। ठीक है, यहाँ पर आएगा इन रेस्पॉन्स टू एन अटैक आएगा बच्चे, ATTAC। तो यहाँ अटैक आएगा, ध्यान रखिए, इन रेस्पॉन्स टू एन अटैक। तो सी आएगा बच्चे, सी इज द ऑथेंटिक आंसर, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट चलिए इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 23 नंबर देखिए, 23rd ये रहा। कह रहा है कि 3 नाटो मेंबर्स, जिसमें कौन कौन शामिल है? US है, फ्रांस है, UK है, आर परमानेंट। परमानेंट क्या है? नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं या मेंबर्स हैं? हाँ जी, क्या है? परमानेंट क्या होता है? परमानेंट सदस्य होता है। तो परमानेंट क्या होगा? मेंबर्स होगा बेटा, परमानेंट मेंबर्स होगा, डी आएगा, ध्यान रखिए। तो डी विल बी द ऑथेंटिक आंसर। तो लिखा है कि 3 नाटो मेंबर्स, US, फ्रांस, UK आर परमानेंट मेंबर्स। तो यहाँ परमानेंट मेंबर्स होंगे, ये ध्यान रखिए। आगे चलेंगे इसी के अंदर। इसमें और क्या समझिए? 24 नंबर, 24th ये रहा बेटा। कह रहा है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड आर ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। नाटो हेडक्वार्टर्स आर इन ब्रुसेल्स। ठीक है जी, क्या है? गिवन, लोकेटेड, ठीक है, कास्ट या रीच्ड। हाँ जी, तो किसी स्थान को लेकर बता रहा है कि वहां पर इनकी मौजूदगी है।
मौजूदगी कैसे बताएगा? ब्रुसेल्स का नाम भी यहाँ पे लिया है बेटा, तो वो लोकेशन बता रहा है, लोकेशन, वो लोकेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। लास्ट में जी वो बता रहा हो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है। चलिए जी नेक्स्ट हमारा है 25th, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, 25वां बेटा। ये रहा जी हमारा। क्या कह रहा है यहाँ पर? वाइल द हेडक्वार्टर्स ऑफ अलाइड कमांड कैसे ऑपरेशंस ACO is near Mons, Belgium. NATO is an alliance that consists 29 independent member countries, okay, North America and Europe. दो जगह बताया है, तो across, above, entire, into, प्रपोजिशन कौन सी आएगी? तो बेटा इसमें दो जगह का नाम लिया है, संपूर्ण नॉर्थ अफ्रीका, और उसमें तो संपूर्ण का भाव बेटा अक्रॉस पैदा करता है, तो हमारा आएगा ए। ठीक है जी। तो इंटार हम कहाँ लगाते हैं? इंटार आमतौर पर हॉल के सेंस में या संख्या को कई बार प्रदर्शित करता है, लेकिन जब हम किसी रीजन की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं कि हर जगह उसमें व्याप्त है, उसमें फैला हुआ है, उसमें स्प्रेड है, उसमें प्रोपोगेट है, या उसका प्रिविलेंस है, इन दैट केस वी हैव टू एक्सरसाइज अक्रॉस, वहाँ अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। तो बेटा यहाँ पे अक्रॉस आएगा। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज द कंड्यूसिव, यू कैन से, मॉक टेस्ट, एंड सो फार the number of mock test is concerned, we have discussed 9 mock test, 9 mock test करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, और कल हमारा लास्ट मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद आपसे डिस्कशन होगा कि अगला बैच हम क्या लॉन्च करें। ठीक बेटा, बिल्कुल। तो ध्यान रखिए, क्लास चाहे 40 मिनट की हो, चाहे 35 की हो, चाहे सवा घंटे की हो, बात है द वर्क शुड बी डन, काम होना चाहिए। ठीक बेटा जी। नंबर क्या है जरा बता दीजिए मुझको आप। अवनीश श्रीवास्तव भी आगे हैं, बहुत अच्छी बात है अवनीश, रेगुलर हो जाओ बेटा। हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कल मुलाकात करेंगे, 12 बजे हमारी क्लास है। आपको बताएं फाउंडेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस टॉपिक चल रहा है उसमें, और इस टाइम पे हमारी क्लास होगी 7 to 8 में, और क्या लेंगे टॉपिक? मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक बेटा, चलिए नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। क्लास में रेगुलर रहिए।